अजय देवगन ने की लोगों से रक्तदान करने की सलाह। अपने ट्वीट से अजय देवगन ने कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को रक्तदान करने की सलाह दी है। अपने ट्वीट में अजय ने यदि आप कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं तो आप एक कोरोना योद्धा हैं। हमें इस अदृश्य शत्रु पर विजय पाने के लिए ऐसे ही योद्धाओं की सेना की ज़रूरत है। आपके खून में एक बुलेट है जो इस वायरस को मार सकती है। कृपया अपना ये खून दूसरों को भी दान करें, खासकर गंभीर व्यक्ति को जो ठीक हो सके। पहली सुपरहिट फिल्म के बाद गायब हुई सलमान खान की सनम बेवफा फिल्म की चांदनी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सनम बेवफा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली चांदनी आज बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया से काफ़ी दूर हैं। सलमान चांदनी की सनम बेवफा सुपरहिट साबित हुई थी। उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे सितारों के साथ काम भी कर चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड को छोड़ने के बाद भी चांदनी का बॉलीवुड से प्यार खत्म नहीं हुआ। इसका उदाहरण आपको उनकी बेटियों के नाम से पता चल जाएगा। दरअसल चांदनी ने अपनी बेटियों का नाम करिश्मा और करीना रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांदनी डांस टीचर बन गई हैं। चांदनी विदेश में बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रही हैं। चांदनी ऑरलैंडो में डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं। लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के खिलाफ एकजुट हुआ बॉलीवुड, वीडियो जारी कर दिया संदेश। कोरोना संकट से निपटने को लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देश भर में घरेलू हिंसा के मामले 95% तक बढ़ गए हैं। वीडियो सभी सितारे एक साथ कर रहे हैं कि लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। हम सभी पुरुषों को कहते हैं यही समय है हिंसा के खिलाफ खड़े होने का। महिलाओं से हम कहना चाहते हैं यही समय है अपनी चुप्पी तोड़ने का। अगर आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं, फिर चाहे वो घर पर हो, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। घरेलू हिंसा पर भी लॉकडाउन लगाया जाए। कंगना रनौत ने फराह अली खान को दिया करारा जवाब, सिलेक्टिवली कोट करने का लगाया आरोप। सुजैन खान की बहन फराह अली खान ने रंगोली के ट्वीट पर एक लंबा नोट लिखा था। इसमें कहा गया था कि एक समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाना अस्वीकार्य है। कंगना रनौत ने इस पर जवाब दिया है। कंगना ने कहा उन्होंने कभी भी खुद की तुलना नाजी से नहीं की। उसने लिखा, वे हमें नाजी कह सकते हैं, जो उसे कई बार कहकर ट्रोल किया गया है। कृपया अपनी विकट नैरेटिव के अनुरूप शब्दों को ना मोड़ें। पालघर में संतों की हत्या से बौखलाए फरहान अख्तर, कर रहे हत्यारों को अरेस्ट करने की मांग। बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक, एक्टर और सिंगर फरहान अख्तर महाराष्ट्र के पालघर में 3 संतों की हत्या होने पर नाराज़गी जताई है। इस मामले में ट्वीट करते हुए फरहान अख्तर ने काफ़ी कड़े शब्दों में इस हिंसा का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने घटना के सभी आरोपियों को पकड़े जाने और मामले में न्याय होने की उम्मीद जताई है। फरहान अख्तर ने ट्वीट में लिखा, पालघर में हुई घटना में 3 लोगों की हत्या की। मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मॉब रूल के लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ 3 लोगों की जान लेने वाले ये लोग पकड़े जाएं ताकि न्याय हो। उर्वशी रौतेला का लॉकडाउन के बीच नया सॉन्ग बीट पे ठुमका हुआ रिलीज़। इस गाने ने रिलीज़ होते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है। इस वीडियो सॉन्ग में उर्वशी रौतेला का ज़बरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है। गाने में उर्वशी के साथ एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह और बिग बॉस फेम गौतम गुलाटी भी नज़र आ रहे हैं। बता दें, उर्वशी का ये सॉन्ग 16 अप्रैल को रिलीज़ हुआ था। भूखे लोगों की मदद कर रही हैं एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा। लोगों से भी की अपील। तमाम सिलेबस के बाद अब ऋचा चड्ढा भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। वो एक गुरुद्वारे के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं। ऋचा ने इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है। ऋचा कहती हैं, जब मैंने गुरुद्वारे के लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ राशन लेंगे, पैसे नहीं लेंगे। मैं नज़दीकी किराने की दुकान पर गई जो खरीद सकती थी, जो कि बहुत कम था। उन्हें कम से कम रोज़ 250 किलो राशन की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक बड़े होलसेल दुकाना पता लगा रही हूँ जहाँ से बड़ी मात्रा में दालें और राशन लिया जा सकें। इसके लिए ऋचा ने मदद भी मांगी। उन्होंने अपने फैंस से भी ऐसा करने की अपील की है। सलमान खान ने कोरोना को लेकर नया सॉन्ग प्यार करोना बनाया है, जिसका टीजर हुआ रिलीज़। सलमान खान का यह नया सॉन्ग प्यार करोना 20 अप्रैल को रिलीज़ हुआ। गाने का वीडियो शेयर करते हुए सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, तो मैं अपने हैंडल से पोस्ट करके आपको ये बता रहा हूँ कि कल मेरा यूट्यूब चैनल मेरा क्या हमारा, उस पर गाना रिलीज़ होगा। उम्मीद है आप उसे हैंडल कर पाएंगे। कोरोना महामारी के बीच बिगड़ते माहौल में जावेद अख्तर की मुसलमानों से खास अपील। जावेद ने कहा, दोस्तों, देश इस वक्त बड़े संकट से गुजर रहा है। इस संकट से लड़ने के लिए, जिसका नाम कोरोना है, ज़रूरी है कि हम सब पूरे के पूरे एक हों।
हम अगर एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और एक दूसरे की नीयत को नहीं समझेंगे तो जब एकता ही नहीं होगी तो लड़ेंगे कैसे। एकता की बहुत ज़रूरत है। आए दिन मैं बहुत अजीब बातें सुनता हूँ। सलाम करिए उन डॉक्टर्स का जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं। टेस्ट से ही तो मालूम होगा कि आपको बीमारी है या नहीं। टेस्ट में मालूम होगा आपको बीमारी है तो आपका इलाज कराया जाएगा। ये बहुत नासमझी की बात है कि कई जगह उन डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर फेंका गया है। ये तो बहुत बेवकूफ़ी का काम है, ये नहीं होना चाहिए। ब्लाउज पीस और रबर बैंड से मास्क बनाने का तरीका बता रही विद्या बालन। हाय, कैसे आप? घर पर हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं? कोरोना से बचने के लिए एक बहुत अहम चीज है मास्क। पर न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में मास्क की बहुत कमी है, तंगी है। इसका एक बहुत आसान हल है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम खुद घर पर मास्क बना सकते हैं। कोई भी कपड़ा ले लीजिए, चाहे वो दुपट्टा हो, स्कार्फ हो, पुरानी साड़ी हो। आज मैं ब्लाउज पीस का इस्तेमाल करने वाली हूँ और साथ आपको चाहिए 2 पैंट्स। रबर बैंड्स भी चलेंगे। अब कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लीजिएगा। और फिर बैंड्स को दोनों तरफ से अटका दीजिए। अभी चॉकलेट की तरह दिख रहा है। और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। अब दूसरे एंड को इसके अंदर अटका दीजिए ताकि ये हिले ना। बन गया आपका मास्क, है ना? अपना देश, अपना मास्क।